अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 2.7 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 2.7 में जो मेन टॉपिक है वो आपके पास स्टूडेंट है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स किससे कहते हैं और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये हम देखेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले स्टूडेंट हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किससे कहते हैं और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और फिर सेकंड स्टेप पे हम ये देखेंगे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। फिर हम देखेंगे कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इसी तरीके से फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये दो चीजें देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी जनरली जो आपके पास डेरिवेटिव होगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को जो जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं वो आपके पास होगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है किसी फंक्शन का और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा ये देखेंगे। स्टूडेंट इससे पहले हमने यूनिट 1 में पढ़ा था कि अगर हम किसी भी फंक्शंस को जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो उसको हम लिखते हैं लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आपके पास एक फंक्शन है जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये किसी भी फंक्शंस की जनरलाइज फॉर्म है। अब जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो किसी भी फंक्शंस का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव लिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। अगर मैं y का डेरिवेटिव ले लूं x के रिस्पेक्ट टू तो इसको हम लिखते हैं dy बाई dx और या इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं f डैश ऑफ x से। ये जो dy बाई dx है दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x। इसको हम y1 के साथ भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इट मींस कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वो आपके पास होगा dy बाई dx होगा, या उसको हम f डैश ऑफ x के साथ रिप्रेजेंट करेंगे या उसको हम y1 के साथ भी क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x का। इसी तरीके से जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसको हम कैसे गेन करते हैं, उसके लिए जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यानी dy बाई dx जो है इसका हम एक और डेरिवेटिव लेंगे, यानी dy बाई dx का हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बाई dx भी अगेन आपके पास एक फंक्शन है। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx का मतलब होता है कि डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x होगा और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम f डैश ऑफ x से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हमने अगेन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मजीद एक और डेरिवेटिव लेना है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे f डबल डैश ऑफ x के, या इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप y1 से रिप्रेजेंट करते हैं तो जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसको आप y2 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम लोग स्टूडेंट y2 से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे देखें dy बाई dx का डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये d इंटू डी क्या होगा, d स्क्वायर होगा और y एज इट इज आ जाएगा। तो इट मींस कि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसको आप लिख सकते हैं d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में ये dx इंटू dx क्या होगा, dx स्क्वायर होगा। तो आप जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर से,
या इसको आप जस्ट y2 भी लिख सकते हैं, या इसको आप f डबल डैश ऑफ x भी लिख सकते हैं। दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी y इज इक्वल टू f ऑफ x का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिफाइन करता हूं तो उसके लिए हमें जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है हमारे पास, उसका हमने मजीद एक और डेरिवेटिव लेना है, यानी डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर हम इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मजीद एक और डेरिवेटिव लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसको हम y3 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था f डबल डैश ऑफ x था, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को आप f ट्रिपल डैश ऑफ x भी लिख सकते हैं। अगर इसको मजीद जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास होगा y3 इज इक्वल टू ये d इंटू डी स्क्वायर आपके पास d क्यूब y और dx इंटू dx स्क्वायर करते हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं dx क्यूब से। तो इट मींस कि जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी d क्यूब y और dx क्यूब होगी। तो दिस इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसको हम f ट्रिपल डैश ऑफ x के साथ भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर इसका मैं फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लेता हूं तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमारे पास जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है उसका हम मजीद एक और डेरिवेटिव लेंगे तो y3 की जगह आपके पास y4 आएगा। तो इट मींस कि जो d क्यूब y और dx क्यूब जो है इसका आप मजीद एक और डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। अब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है, अगर आपके पास लेट्स सपोज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव f ट्रिपल डैश ऑफ x है तो जो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो आपके पास f फोर्थ ऑफ x होगा। तो इसको हम कहेंगे फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसको हम y4 इज इक्वल टू ये d इंटू डी क्यूब d4 y और dx पावर 4 होगा, यानी dx इंटू dx क्यूब करेंगे तो dx पावर 4 आ जाएगा। और ये f फोर्थ ऑफ x मींस के फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव होगा इस फंक्शन का। अब स्टूडेंट हम इसकी जनरलाइज फॉर्म लिखते हैं इस फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं जनरलाइज फॉर्म इसके लिए लिखता हूं यानी nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए रिप्रेजेंटेशन फाइंड करता हूं तो आप कैसे करेंगे। अब इसी तरीके से स्टूडेंट अगर लेट्स सपोज मैं फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करूं तो ये y5 होगा, और जैसे यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव होता है तो d4 y और dx पावर 4 होता है, तो फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव को हम d5 y और dx पावर 5 लिखेंगे, या इसको हम f फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव यानी ऑफ x विद रिस्पेक्ट ऑफ f फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x होगा, यानी f5 ऑफ x लिखेंगे। अब मैं अगर इसकी जनरलाइज फॉर्म लिखता हूं, लेट्स सपोज मैं yn लिखता हूं तो इट मींस कि ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। जैसे y5 होता था तो फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव होता था, जैसे y के सबस्क्रिप्ट में अगर हम 4 लिखते हैं तो ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, और अगर हम y के सबस्क्रिप्ट में 3 लिखते हैं तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। इसी तरीके से अगर मैं इसके लिए जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो ये yn लिखूंगा और इट मींस के nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, और जैसे यहाँ पे 5 होता है तो ये d5y और dx पावर 5 होता है, तो इट मींस कि इस 5 की जगह यहाँ पे n आ गया है तो हम इसको dny और dx पावर n लिखेंगे। और जैसे यहाँ पे अगर इसको लेट्स सपोज f की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव को आप f5 ऑफ x लिखते थे, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव को आप fn ऑफ x भी लिखेंगे, यानी इस 5 की जगह और इस 4 की जगह अब आपके पास क्या आएगा, n आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी y इज इक्वल टू f ऑफ x का nth ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा, और ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की जनरलाइज्ड फॉर्म भी होगी। अब हम स्टूडेंट इस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के कंसेप्ट को लेकर एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है,
फाइंड y2 if, और इसका पार्ट 1 है y इज इक्वल टू 2x पावर 5 माइनस 3x पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 2 है। अब स्टूडेंट यहां पे क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि फाइंड y2, यानी आपने y2 फाइंड करना है। y2 मींस कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसके इक्वल होता था? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होता था, या इसको हम f डबल डैश ऑफ x से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मींस कि हमने डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी y1 फाइंड करना होगा। इट मींस कि हमें dy बाई dx फाइंड करना होगा। अब अगर हम पहले dy बाई dx फाइंड करते हैं तो उसके लिए जस्ट सिंपली ये जो आपके पास इक्वेशन गिवन है इसके दोनों साइड्स पे क्या करना है, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी हम दोनों साइड पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। d बाई dx मींस के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास y है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाई dx होगा। राइट हैंड साइड पे आप डेरिवेटिव लेंगे 2x पावर 5 माइनस 3x पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 2 का। अब यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट ये जो फंक्शन आपके पास है ये सारे फंक्शन आपस में प्लस और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमें पता है कि बाय द रूल ऑफ डेरिवेटिव जब दो फंक्शंस आपस में प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो तो दोनों को प्लस करके फिर उनका डेरिवेटिव ले लें, या पहली सेपरेटली उनका डेरिवेटिव लिया जाए, यानी f ऑफ x का डेरिवेटिव सेपरेटली ले लें और g ऑफ x का डेरिवेटिव सेपरेटली ले लें और फिर उसके बाद प्लस करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट मींस के मैं यहाँ पे इन सब फंक्शंस का डेरिवेटिव सेपरेटली लेता हूँ। 2x पावर 5 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3x पावर 4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4x क्यूब हो जाएगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहां पर हमने सारी टर्म्स का डेरिवेटिव सेपरेटली लिया है। सेकंड स्टेप में हम लोग जो कांस्टेंट है 2x पावर 5 में 2 कांस्टेंट है, x पावर 5 जो है वो फंक्शन है और हमें पता है कि किसी भी फंक्शंस का जब डेरिवेटिव लेते हैं और अगर कोई फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट यानी लेट्स सपोज हियर k इज कांस्टेंट, k जो है आपके पास f ऑफ x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें k इनटू f ऑफ x का, तो जो कांस्टेंट है उसको डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर लेके आया जाता है और डेरिवेटिव लिया जाता है फंक्शन का यानी f ऑफ x का। तो यहाँ पे आपके पास 2 एक कांस्टेंट नंबर है तो इसको हम डेरिवेटिव से बाहर लेके आएंगे और हम डेरिवेटिव लेंगे किसका, x पावर 5 का। इसी तरीके से ये 3 भी डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव आप लेंगे x पावर 4 का। इसी तरीके से यहाँ पे 4 डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर आ जाएगा और आप डेरिवेटिव लेंगे 4x क्यूब है स्टूडेंट, तो ये x क्यूब का। और इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और ये जो लास्ट में है डेरिवेटिव ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें पता है कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। लेट्स सपोज c इज एनी कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि डेरिवेटिव कहते हैं रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को कहते हैं। तो इट मींस के कांस्टेंट जो होता है वो एक ऐसी वैल्यू होती है जो चेंज नहीं हो रही होती है। तो जब इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं आ रही है तो इट मींस के फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आपके पास 0 होगा। तो इट मींस के हियर 2 इज अ कांस्टेंट नंबर और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगा। तो आपने इस 2 का क्या लेना है,
डेरिवेटिव 0 लेना है। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो x पावर 5 का फर्स्ट टर्म में, तो हम पावर लॉ का यूज करेंगे। तो पावर लॉ हमारे पास होता था डेरिवेटिव ऑफ x पावर n होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है। तो अब यहाँ पे n आपके पास है 5, तो इट मींस कि 5 स्टार्टिंग में आ जाएगा और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। इसी तरीके से x पावर 4 का डेरिवेटिव होगा 4x क्यूब, और इसी तरीके से 4 एज इट इज आ जाएगा। x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर होगा, यानी आपके पास जो पावर है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी और पावर से 1 माइनस करेंगे और प्लस 1 हम एज इट इज लिखेंगे। तो ये हमारे पास dy बाई dx इक्वल आ जाएगा 2 5 10 x पावर 4 माइनस 3 4 12 x क्यूब प्लस 4 3 12 x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx। तो इसको हम y1 के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में उसने हमसे y2 मांगा है, यानी हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास dy बाई dx आ गया है, ये वाली फॉर्म जो आ गई है, इसका मजीद एक और डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास y2 आएगा, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा 10x पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 1 का हमने मजीद एक और डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इट मींस कि y2 आपके पास इक्वल आएगा 10x पावर 4 का डेरिवेटिव लेता हूं तो 4 स्टार्टिंग में आके 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 40x क्यूब होगा, 3 जो है 12 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 30x स्क्वायर होगा, प्लस 12x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं तो 2 इंटू 12 24x होगा, और प्लस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 आएगा। तो इट मींस कि y2 यानी जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास आ गया है वो आ गया है 40x क्यूब माइनस 36x स्क्वायर प्लस 24x आ गया है। दिस इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2 है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 होल पावर 3 बाई 2 है, और हमने यहाँ पे भी y2 फाइंड करना है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है y का। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले हम y1 फाइंड करेंगे। तो हमारे पास y इज इक्वल टू है 2x प्लस 5 होल पावर 3 बाई 2 है। तो हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे, तो ये डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x होगा 2x प्लस 5 होल पावर 3 बाई 2 का। अब स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम y1 से रिप्रेजेंट करते थे। अब यहाँ पर हमने पावर लॉ का यूज करना है इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के लिए, यानी 2x प्लस 5 होल पावर 3 बाई 2 का। तो पावर लॉ ये होता है कि डेरिवेटिव ऑफ x पावर n होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है। फिर मल्टीप्लाई करके हमने इस बेस का भी डेरिवेटिव लेना होता है। तो x पावर n में बेस जो है वो आपके पास x है, तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x चूंकि 1 होता है तो इसलिए हम इसको जस्ट क्या लिखते हैं n x पावर n माइनस 1 लिखते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे इस x की जगह आपके पास जो फंक्शन आ रहा है वो है 2x प्लस 5 है, और पावर n की जगह आपके पास 3 बाई 2 है। तो पहले आपने इस पावर का डेरिवेटिव लेना है, तो उसके लिए आपने पावर को स्टार्टिंग में लेके आना है, यानी ये n की जगह क्या आ जाएगा 3 बाई 2 इंटू 2x प्लस 5 होल पावर 3 बाई 2 माइनस 1 होगा। फिर मल्टीप्लाई करके आपने डेरिवेटिव लेना है इस बेस का, तो बेस आपके पास 2x प्लस 5 है। तो यहाँ पे बेस का डेरिवेटिव इसलिए मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम मेंशन उसको नहीं करते हैं। लेकिन 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 नहीं होता है, तो इसको मेंशन करना आपके लिए लाजमी है। अब 3 बाई 2 इंटू 2x प्लस 5 होल पावर 3 बाई 2 माइनस 1 करते हैं तो ये 1 बाई 2 आएगा। इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 5 फाइंड करें तो 2 एज इट इज आएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, प्लस 5 इज अ कांस्टेंट नंबर, सो इस डेरिवेटिव इज 0।
तो इट मींस कि ये आपके पास यहाँ पे 2 1 2 2 प्लस 0 2 ही होता है, तो इसको हम जस्ट 2 लिखेंगे। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो dy बाई dx यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 5 आ जाएगा होल पावर 1/2। क्वेश्चन में उसने हमसे y2 फाइंड करने के लिए बोला है और y2 होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमारे पास ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है इसका मजीद हम एक और डेरिवेटिव लेंगे, तो y2 आएगा, मींस के y2 इज इक्वल टू होता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी जो dy बाई dx है उसका मजीद एक और डेरिवेटिव आपने लेना है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर से। तो इट मींस कि हमारे पास dy बाई dx इक्वल आया है 3 इंटू 2x प्लस 5 होल पावर 1/2 आ गया है। तो हम इसका मजीद एक और डेरिवेटिव लेंगे, तो ये हमारे पास y2 होगा, तो उसके लिए 3 जो है वो बाहर आ जाएगा। हमने डेरिवेटिव लेना है 2x प्लस 5 होल पावर 1/2 का, तो यहां पर हमने अगेन पावर लॉ का यूज करना है, तो 1/2 जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा और पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 1/2 माइनस 1 होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा 2x प्लस 5 आएगा, यानी बेस का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, तो इट मींस कि ये 3/2 इंटू 2x प्लस 5 होल पावर 1/2 माइनस 1 करते हैं तो माइनस 1/2 आता है, और डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 5 किसके इक्वल होता है 2 के इक्वल होता है, तो y2 आपके पास इक्वल आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 2x प्लस 5 होल पावर माइनस 1/2 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करता हूं तो डिनोमिनेटर में जाके इसकी पावर का साइन पॉजिटिव होगा, और अगर पावर 1/2 है तो इसको हम स्क्वायर रूट की भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इट मींस कि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव y2 जो होगा वो आपके पास होगा 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2x प्लस 5 आएगा। तो इट मींस कि जब भी आप किसी फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो उसके लिए पहले आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, और उसके बाद जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा उसका मजीद एक और डेरिवेटिव लेना होगा, तो वो आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड y2। आपने y2 फाइंड करना है, इट मींस कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, और इसका पार्ट 1 है इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स है। तो अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी y1 फाइंड करेंगे। y1 इक्वल होता है dy बाई dx के, तो हम इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आपके पास है x स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स है। अब यहाँ पे स्टूडेंट राइट हैंड साइड पे दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर है, सेकंड फंक्शन आपके पास e पावर माइनस एक्स है, और दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इट मींस के इनका डेरिवेटिव लेने के लिए हमें प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव यूज करना होगा। वो क्या होता था आपके पास, लेट्स सपोज अगर आपके पास दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन f ऑफ x है, सेकंड फंक्शन g ऑफ x है, और ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो फिर हम इनका डेरिवेटिव लेते थे, f ऑफ x को एज इट इज रखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x लेते हैं, फिर प्लस करके अब g ऑफ x को एज इट इज रखते हैं जिसका पहले डेरिवेटिव लिया है, और डेरिवेटिव लेते हैं किसका f ऑफ x का। तो दिस इज द प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव। तो हमने यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज जो f ऑफ x है वो x स्क्वायर है, और जो g ऑफ x है वो आपके पास e पावर माइनस x है। तो y1 यानी dy बाई dx आपके पास इक्वल आएगा, हम x स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे किसका e पावर माइनस x का, फिर प्लस करके अब e पावर माइनस x को एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे किसका x स्क्वायर का। तो अब हमें बताए कि डेरिवेटिव ऑफ e पावर माइनस x जो होगा वो e पावर माइनस x ही होगा, क्योंकि हमने जब पिछली एक्सरसाइज में 2.6 में पढ़ा था कि
कि जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेट्स सपोज डेरिवेटिव ऑफ e पावर x जो होता है वो आपके पास e पावर ax ले लें। डेरिवेटिव ऑफ e पावर ax होता है e पावर ax के ही इनटू हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ax लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ ax लेते हुए यानी जो पावर है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो a को बाहर निकालेंगे और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसको a इंटू e पावर ax लिखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हमने डेरिवेटिव ऑफ e पावर माइनस x लेना है, तो इसका डेरिवेटिव e पावर माइनस x ही होगा इनटू डेरिवेटिव हम लेंगे इस पावर का यानी माइनस x का, ये प्लस e पावर माइनस x एज इट इज आएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, 2x आएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट x स्क्वायर इंटू e पावर माइनस x एज इट इज आएगा, माइनस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 होता है और प्लस 2x इंटू e पावर माइनस x को हम एज इट इज लिखेंगे। तो अब ये आपके पास सिंप्लीफाइड हो गया x स्क्वायर इंटू e पावर माइनस x प्लस 2x इंटू e पावर माइनस x आ जाएगा। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको हम y1 के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट उसने क्वेश्चन में हमसे कहा है कि फाइंड y2, यानी आपने y2 फाइंड करना है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। y2 फाइंड करने के लिए हमारे पास ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है इसका हम मजीद एक और डेरिवेटिव लेंगे, यानी dy बाई dx का अगर हम मजीद एक और डेरिवेटिव लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड y2। तो इट मींस कि हमारे पास dy बाई dx इक्वल आ गया है माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स प्लस 2x इंटू ई पावर माइनस एक्स आ गया है। तो हम इसका मजीद एक और डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे ये जो दो फंक्शन है ये दोनों फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इट मींस कि इनका डेरिवेटिव हम सेपरेटली ले सकते हैं बाय रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो ये 2x इंटू ई पावर माइनस एक्स होगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा y2। अब अगर मैं फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेता हूं तो फर्स्ट टर्म में दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं x स्क्वायर और e पावर माइनस एक्स। माइनस को हम डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर लिखेंगे, इस माइनस को हम एक फंक्शन का लेट्स सपोज x स्क्वायर को एज इट इज लिखते हैं, e पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव अभी हमने लिया था तो वो e पावर माइनस एक्स होगा, क्योंकि e पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e पावर माइनस एक्स ही आएगा। और फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो माइनस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 होता है, तो वो इट मींस के माइनस e पावर माइनस एक्स के इक्वल होगा। फिर प्लस करके अब हम e पावर माइनस एक्स को एज इट इज लिखते हैं, x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये 2x होगा। फिर प्लस अब डेरिवेटिव लेंगे 2x इंटू ई पावर माइनस एक्स का, तो 2 को हम डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर लिखेंगे, x और e पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट तो हम x को एज इट इज लिखेंगे, e पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव जो होगा वो आपके पास होगा माइनस e पावर माइनस एक्स होगा। और फिर प्लस करके अब e पावर माइनस एक्स को एज इट इज लिखेंगे, इस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1 होगा, तो इसको हम राइट करेंगे और इसके साथ फिर इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आपके पास प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स होगा। ये माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, ये 2x ई पावर माइनस एक्स होगा। इसी तरीके से ये माइनस इंटू प्लस माइनस 2x ई पावर माइनस एक्स प्लस 2 ई पावर माइनस एक्स होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो सेकंड टर्म और जो थर्ड टर्म है ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इनके दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो इट मींस के साइन माइनस का ही रहेगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ये 4x ई पावर माइनस एक्स होगा और ये 2 इंटू ई पावर माइनस एक्स प्लस में आ जाएगा। तो दिस इज y2 यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। अब आपके पास पार्ट 2 है इसी क्वेश्चन का,
y इज इक्वल टू ln ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2 है। आपने y2 फाइंड करना है, तो इट मींस के पहले हम y1 फाइंड करेंगे यानी dy बाई dx फाइंड करेंगे। तो इट मींस के हमने डेरिवेटिव लेना है ln ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2 का। तो पहले स्टूडेंट हम इस फंक्शन जो ln लॉगरिथमिक फंक्शन है, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के लिए फार्मूलाज पढ़े थे। जैसे ln ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x होता है। यहाँ पे ये जो आपके पास डेरिवेटिव आ गया है 1/x, ये ln का डेरिवेटिव आ गया है। फिर स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करके इस x का भी डेरिवेटिव लेते हैं, यानी इस x का भी डेरिवेटिव अगर हम ले लें x के रिस्पेक्टिव, तो ये dx बाई dx इक्वल होता है 1 के, यानी डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 के इक्वल होता है। तो इसलिए जस्ट हम इसको 1 बाई x लिखते हैं। अब यहाँ पे ये जो x है स्टूडेंट फार्मूले में, इस x की जगह आपके पास है 2x प्लस 3 और 3x प्लस 2 है। तो मैं पहले इस ln का डेरिवेटिव ले लूं, तो ये 1/2x प्लस 3 और 3x प्लस 2 आ जाएगा। और फिर मल्टीप्लाई करके मुझे डेरिवेटिव लेना होगा 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2 का भी। क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 नहीं होता है, तो इसको हमें मेंशन करना लाजमी होगा। अब ये जो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर में आपके पास एक फ्रैक्शन है और ये जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर ऊपर जाके इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 आएगा। इनटू आपके पास डेरिवेटिव लेना है आपने इस फंक्शन का 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2 का। तो यहाँ पर फिर आपने कॉशन लॉ ऑफ डेरिवेटिव यूज करना है। तो कॉशन लॉ ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास दो फंक्शन है f ऑफ x और g ऑफ x और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर मैं इन फंक्शंस का डेरिवेटिव लेता हूं, तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है g ऑफ x, इसका स्क्वायर लिया जाता है और नोमिनेटर में इसको एज इट इज लिखा जाता है। और नोमिनेटर में जो फंक्शन है f ऑफ x, उसका डेरिवेटिव लिया जाता है। फिर माइनस करके हम अब f ऑफ x को एज इट इज लिखते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का, जो कि आपके पास जहां पे क्या है g ऑफ x है। तो इट मींस के अब इस फंक्शन में देखें जिसका हमने डेरिवेटिव लेना है, f ऑफ x की जगह आपके पास है 2x प्लस 3 और जो g ऑफ x है वो है 3x प्लस 2 है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं बाय यूजिंग कॉशन लॉ ऑफ डेरिवेटिव, तो जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है 3x प्लस 2, इसका मैं स्क्वायर लूंगा और इसको नोमिनेटर में एज इट इज लिखूंगा, यानी जो g ऑफ x है उसका स्क्वायर लिया जाता है, नोमिनेटर में उसको एज इट इज लिखा जाता है। और नोमिनेटर में जो फंक्शन है आपके पास यहाँ पे 2x प्लस 3, उसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी f ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे। फिर माइनस करके अब आपने 2x प्लस 3 को एज इट इज लिखना है, डेरिवेटिव लेना है आपने 3x प्लस 2 का। तो ये आपके पास क्या होगा, कॉशन लॉ ऑफ डेरिवेटिव होगा। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, यानी जो y1 है वो आपके पास इक्वल आएगा 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 एज इट इज आ जाएंगे। और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3x प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा। और डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 लेते हैं, तो 2x का डेरिवेटिव 2 होगा और 3 का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस 2x प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा। और डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2 अगर लिया जाए तो 3x का डेरिवेटिव 3 होगा और 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 होगा। और डिनोमिनेटर में आपके पास 3x प्लस 2 होल स्क्वायर आएगा। अब यहां से अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये स्क्वायर और ये 3x प्लस 2 क्या हो जाएंगे, कैंसल। और अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होंगे वो 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 आ जाएंगे। नोमिनेटर में ये 2 3 6x प्लस 2 2 4 माइनस 2 3 2 6x
प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 जार 9, और तो फिर आपके पास y1 आ जाएगा, ये 6x माइनस 6x कैंसल, 4 माइनस 9 माइनस 5 होगा, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2, तो हम इसको क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। तो ये आपके पास, इसको स्टूडेंट अगर आप 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 होल पावर, इन दोनों की पावर अगर 1 में लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी इस फॉर्म में अगर इसको लिखा जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपके पास क्या आ गया, y1 आ गया, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है, dy बाई dx आ गया है। अब आपको क्वेश्चन में उसने कहा है कि फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी आपने जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका मजीद एक और डेरिवेटिव लेना है। तो अगर उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये y1 का हम एक और डेरिवेटिव लेते हैं तो ये y2 होगा, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, जो कि आपके पास d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर होता है। अब इट मींस कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है वो -5 आवर 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 आ गया है, और इसकी पावर को मैंने होल पावर 1 लिखा है। अगर फर्ज करें मैं इसको नोमिनेटर में शिफ्ट करता हूं तो ये 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 होल पावर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी जब भी किसी भी एक्सप्रेशन को या नंबर को आप डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके जाते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज होता है। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं -5 इंटू, अब इन दोनों को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करके भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2x इंटू 3x, 2 3 जार 6x स्क्वायर आ जाएगा, और फिर इसी तरीके से 2x प्लस 2 करेंगे तो ये 4x होगा, और अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x प्लस 6 होल पावर क्या आ जाएगा, -1। अब यहाँ पे ये जो 4x प्लस 9x है तो 9 प्लस 4 जो होता है वो आपके पास 13 होता है। तो इट मींस कि इसको हम प्लस 13x प्लस 6 भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट मैं अगर इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो -5 डेरिवेटिव से बाहर आएगा, और इसके अगर डेरिवेटिव लेता हूं इस फ्रैक्शन का तो इसकी पावर में -1 है, तो -1 हम स्टार्टिंग में लिखेंगे बाय लॉ ऑफ पावर, और हम फिर -1 जो पावर है उसमें से 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये आपके पास -1 -2 हो जाएगा। फिर डेरिवेटिव लेंगे इस बेस का, यानी 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 का, तो ये आपके पास मजीद सिंप्लीफाई होके माइनस इंटू माइनस प्लस 5 आवर, इसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें तो ये 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 होल पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2। और अगर डेरिवेटिव ले लूं इसका तो ये 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव 12x प्लस 13 आ जाएगा, यानी 6 का डेरिवेटिव जो होता है लास्ट जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है 6, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कि 5 इंटू 12x प्लस 13 डिवाइडेड बाय 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 होल पावर 2। तो दिस इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी y2 हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो याद रखें स्टूडेंट, अगर इसी तरीके से आपको कहे कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करें तो उसके लिए आपने पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा उसका आपने मजीद एक और डेरिवेटिव लेना है, तो वो आपके पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, और ये प्रोसेस इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा। अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।